कैसे हो आप सब ठीक ठाक है। तो आपने हमारे अध्याय 9 आनुवंशिकता जैव विकास की फर्स्ट पार्ट हमने कब का डाल दिया है, तो आप इसे हमारी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो दोस्तों रहो बिल्कुल तैयार, स्टार्ट करते हैं हम आनुवंशिकता एवं जैव विकास का सेकंड पार्ट। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं जातीय उद्भव किस प्रकार होता है। तो पहले हम जीन प्रवाह के बारे में पढ़ते हैं। उन दो समष्टियों के बीच होता है जो पूरी तरह से अलग नहीं हो पाती किंतु आंशिक रूप से अलग होता है। तो आप इसे जीन प्रवाह को देख सकते हैं। दूसरा है आनुवंशिकी विचलन। किसी एक समष्टि के उत्तरोत्तर पीढ़ियों में जिसकी बारबंता अचानक परिवर्तन का उत्पन्न होता है, आनुवंशिकी विचलन होता है। प्राकृतिक चुनाव वह प्रक्रम जिसमें प्रकृति उन जीवों का चुनाव कर बढ़ावा देती है जो बेहतर अनुकूल करते हैं। चौथा नंबर पर है भौगोलिक पृथक्करण। तो भौगोलिक पृथक्करण जनसंख्या में नदी, पहाड़ आदि के कारण आता है। इससे दो उपसृष्टि के मध्य अंतर्जनन नहीं हो पाता है। तो आनुवंशिकी विचलन ये आप देख सकते हैं डायग्राम। आनुवंशिकी विचलन का किस प्रकार डायग्राम है, तो हम थोड़ा सा इसे अध्ययन कर लेते हैं इस बॉक्स को कि आनुवंशिकी विचलन का कारण यदि डीएनए में परिवर्तन पर्याप्त हैं, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन पर्याप्त है। तो विकासीय संबंधी योजना समजात अभिलक्षण मतलब कि समजातीय समान लक्षण विभिन्न जीवों में यह अभिलक्षण जिनकी आधारभूत संरचना लगभग एक समान होती है, यद्यपि विभिन्न जीवों में उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं कि जो उनकी संरचना होती है वो लगभग समान होती है। उदाहरण पक्षियों, सरीसृप, जल स्थलचर, स्तनधारियों के पदों की आधारभूत संरचना एक समान है किंतु यह विभिन्न कोशिकाओं जीवों में विभिन्न कार्य के लिए होती है। समजात अंग यह प्रदर्शित करते हैं कि इन अंगों की मूल उत्पत्ति एक ही प्रकार के पूर्वजों से है जो जैव विकास का प्रमाण देते हैं। समरूप अभिलक्षण तो वह है अभिलक्षण जिनकी संरचना व संगठनों में अंतर होता है, सभी की उत्पत्ति भी समान नहीं होती किंतु कार्य समान होता है, उसे कहते हैं हम समरूप अभिलक्षण। उदाहरण के लिए पक्षी की अग्रपात और चमगादड़ की अग्रपात। समरूप लक्षण अंग यह प्रदर्शित करते हैं कि जंतुओं के अंग तो समान कार्य करते हैं, अलग अलग पूर्वजों से विकसित होते हैं, परंतु वो अलग अलग पूर्वजों से विकसित होते हैं, उन्हें कहते हैं हम समरूप अभिलक्षण। तो जीवाश्म के बारे में पढ़ लेते हैं हम। जीव के परिशिक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। उदाहरण जैसे कोई मृत कीट गर्म मिट्टी में सूख कर कठोर हो जाए। अमोंटिया जीवाश्म एक कोश की है। ट्राइलोबाइट जीवाश्म एक केशरुकी है। नाइटिया जीवाश्म मछली। राजोसोरम जीवाश्म डायनासोर कंपाल, ये इनके कुछ नाम दिए गए हैं। जीवाश्म कितने पुराने होते हैं। खुदाई करने पर पृथ्वी की सतह के निकट वाले जीवाश्म गहरे स्तर पर पाए गए जीवाश्मों की अपेक्षा अधिक नहीं होते। फॉसिल डेटिंग जिसमें जीवाश्म में पाई जाने वाली किसी एक तंत्र के विभिन्न समस्थानिकों का अनुपात के आधार पर जीवाश्म का समय निर्धारण किया जाता है, उसे फॉसिल डेटिंग कहते हैं। विकास एवं वर्गीकरण दोनों आपस में जुड़े हैं। जीवों का वर्गीकरण उनके विकास के संबंधों का प्रतिबिंब है। विकास और वर्गीकरण में क्या अंतर है, तो आप इसे भी पढ़ लेंगे। दो स्पीशीज के मध्य जितने अधिक अभिलक्षण समान होंगे उनका संबंध भी उतना ही निकट का होगा। जितनी अधिक समानताएं उनमें होगी उतना उद्भव भी निकट अतीत में समान पूर्वजों से हुआ। जीवों के मध्य समानताएं हमें उन जीवों को एक समूह में रखने और उनका अध्ययन अवश्य प्रदान करती हैं कि वो कौन से समूह कौन सी जाति में आते हैं। तो हम विकास के चरणों के बारे में पढ़ते हैं कि आखिरकार विकास के कौन कौन से चरण हैं। विकास क्रमिक रूप से अनेक पीढ़ियों से हुआ है। योग्यता का लाभ, आँख का विकास, जटिल अंगों का विकास डीएनए में मात्र एक परिवर्तन द्वारा संभव नहीं है, यह क्रमिक रूप से अनेक पीढ़ियों से होता है। ब्लेडेरिया में अति सरल आँख होती है, कीटों में जटिल आँख होती है, मानव में द्विनेत्री आँख होती है। तो आँख के कुछ उदाहरण दिए हैं कि जीवों में अलग अलग प्रकार की आँखें का वर्गीकरण दिया है। आँखों का विकास कैसे हुआ इसके बारे में दिया गया है कि क्रमिक रूप से अनेक पीढ़ियों में इसका विकास होता है, केवल इसमें डीएनए मात्र परिवर्तन से नहीं होता। आगे है गुणवत्ता के लाभ।
पंखों का विकास। पंख ठंडे मौसम में ऊष्मारोधन के लिए विकसित हुए, कालांतर में उड़ने के लिए भी उपयोगी हुए। डायनासोर के पंख थे पर पंखों से उड़ने में समर्थ नहीं थे। पक्षियों ने परों को उड़ने के लिए अपनाया। कृत्रिम चयन। बहुत अधिक भिन्न दिखने वाली संरचनाएं एक समान परिकल्प में विकसित हो सकती हैं। दोनों हजार वर्ष पूर्व मनुष्य जंगली गोभी को एक खाद्य पौधे के रूप में उगाता था तथा उसने चयन द्वारा इस विभिन्न सब्जियां विकसित की। इसे कृत्रिम चयन कहते हैं। तो आप इसे देख सकते हैं, आखिरकार जंगली गोभी से उसने क्या क्या प्राप्त किया। तो फूल गोभी, जिसे हम फूल गोभी कहते हैं, गांठ गोभी भी कहते हैं, केल, केवल चौड़ी पत्तियां, जिसे हम केल भी कहते हैं। तो इससे हमने फूल गोभी भी प्राप्त की और ब्रोकली भी प्राप्त की और अकेली गोभी पत्तियों के बीच की दूरी में कमी। तो इस जंगली गोभी से मनुष्य ने इन सब सब्जियों को बनाया, प्राप्त किया, उगाया और लगाया। तो इसी को कृत्रिम चयन कहते हैं। आगे हम देखते हैं आणविक जातिवृत्त। यह इस विचार पर निर्भर करता है कि जन्म के दौरान डीएनए में होने वाले परिवर्तन विकास की आधारभूत घटना है। दूरस्थ संबंधी जीवों के डीएनए में विभिन्नताएं अधिक संख्या में संचित होंगी। मानव विकास। मानव विकास के अध्ययन के मुख्य साधन कौन कौन सी है? उत्खनन, समय निर्धारण, डीएनए अनुक्रम का निर्धारण, जीवाश्म अध्ययन। मानव प्राचीनतम सदस्य अफ्रीका मूल में खोजा गया। फिलीपींस, इंडोनेशिया के द्वीपों, पश्चिमी एशिया, मध्य वर्गीय और ऑस्ट्रेलिया में मानव प्राचीनतम सदस्यों को खोजा गया। तो आनुवंशिकी की परिभाषा। जीन। जीन क्या है? मेंडल ने जीन को कारक या फैक्टर कहा है। जीन आनुवंशिकता की इकाई है। तो आनुवंशिकता की इकाई कौन है? जीन। अगला है युग्म विकल्पी या अलील। विकल्पी विपरीत लक्षणों के संकेतक जोड़ों को युग्म विकल्पों अलील कहा जाता है। ये एक ही जीन के थोड़ा सा भिन्न रूप होता है। वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो हम तीसरा हमारा टॉपिक है विषम युग्मजी हेटेरोजाइगस। वे जीव जिनमें विपरीत विशेषकों के एलील होते हैं, एक बड़ा टी एक छोटा टी। समयुग्मकी। वे जीव जिसमें समान विशेषकों के एलील होते हैं, जैसे दोनों ही बड़े टी और दोनों ही छोटे टी, तो ये समान युग्मकी हुए। और विषम युग्मक में एक बड़ा टी और एक छोटा टी, दोनों में भिन्नता है। प्रभाविता। वह जीन जो F1 पीढ़ी में प्रकट होता है, डोमिनेंस या प्रभाविता कहते हैं। अप्रभावी। वह जीन जो प्रभावी जीन के समक्ष प्रकट नहीं होता। जीनी प्रारूप। जीव का जीन के आधार पर प्रारूप, जैसे 2 बड़े टी या 2 छोटा टी। दृश्य प्रारूप फिनोटाइप। जीन का बाहरी दृश्य के आधार पर प्रारूप, जैसे लंबे पौधे और बौने पौधे, 2 बड़े टी और 2 छोटे टी। सूक्ष्म विकास। छोटे क्षेत्रों में होने वाला विकास, उदाहरण भृंगों के शरीर में रंग में परिवर्तन। स्पीशीज। जनसंख्या में समान जीवों का समूह जो आपस में निषेचन कर उत्पादन जीव बनाता है। गुणसूत्र। धागे जैसी संरचना जो कोशिका के केंद्र में पाई जाती है, जिसमें कोशिका की आनुवंशिक सूचना होती है। डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, यह गुणसूत्र में उपस्थित होता है। तो ये हमारा आज का जो चैप्टर पार्ट 2 आनुवंशिकता जैव विकास कंप्लीट होता है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। आपके परीक्षा की तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि इसे एग्जामिनर की कॉपी भी